डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा चैप्टर नंबर 2 विस्टास बुक का, जो कि है द टाइगर किंग। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, दैट ऑल आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। सो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि बेटा यहाँ से अगर आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हो तो आपको चैप्टर के डेप्थ के बारे में मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि एफ एंड इज वेल देन ऑल इज वेल। तो अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम हॉल में आप लोग जाइएगा। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है बेटा द टाइगर किंग, यानी कि इसमें एक ऐसे राजा की बात है जिसको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। वास्तव में वो राजा कहाँ के थे? वो राजा थे प्रतिबंधपुरम के। उन्हें कई सारे नामों से बुलाया जाता था, पर उनका जो सबसे फेमस नाम था वो टाइगर किंग था। और ऑथर यहाँ पे कमेंट करते हुए एक बात ये कहते हैं कि जब कभी भी वो कहानी या लोग जब कभी इस राजा के बारे में सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि क्यों ना एक बार वो राजा से मिला जाए। बट यहाँ पे फिर वो कहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो राजा अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु है। अब कहानी स्टार्ट होती है। राजा कहते हैं ये जो मिथ है, ये जो पौराणिक जो कथा है, अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ऐसी क्या कहानी इसमें थी? तो अब यहाँ से कहानी ये स्टार्ट होगी कि राजा का जब जन्म हुआ था तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि जब राजा बड़े होंगे तो ये क्या बनेंगे? ये वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स बनेंगे, हीरो ऑफ हीरोज बनेंगे। लेकिन एक दिन इनकी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। और फिर क्या हुआ? इसी बात के कहने के बाद एक मेरिकल होता है। वो क्या मेरिकल होता है आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो मेरिकल ये हुआ कि द बेबी प्रिंस, जो केवल 10 दिन के थे, ओनली 10 डेज ओल्ड, वो क्या करते हैं? बिगन टू स्पीक अलाउड। ये बात सुनते ही वो बोलना शुरू कर देते हैं। और तुरंत उन्होंने क्या किया? एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन पूछा। अब आप खुद सोचिए, ये सरप्राइज की बात है, एक 10 दिन का बच्चा बोलने लग गया। अब जो प्रिंस है वो क्या कहते हैं? ये तो बहुत कॉमन सी बात है भाई, कि जो भी व्यक्ति जन्म लिया है कभी न कभी उसका संसार में अंत जरूर होगा। कहते हैं इसमें कोई प्रेडिक्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रेडिक्शन करना ही चाहते हैं तो आप बताइए कि मेरा मैनर ऑफ डेथ कैसा होगा, मेरी मृत्यु कैसी होगी। सब जब इस बात को सुनते हैं, इस प्रश्न को सुनते हैं, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो बोलते हैं जैसा कि आपका जन्म किसमें हुआ है? आर ऑफ बुल, यानी कि आपका जो जोडियाक साइन है वो बुल है। और बुल का जो दुश्मन होता है कौन होता है? टाइगर होता है। इसलिए आपकी मृत्यु का कारण कोई ना कोई टाइगर बनेगा। अब ये बात सुनते ही वो जो बच्चा था वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है, बल्कि वो क्या कहता है? वार्निंग देता है कि टाइगर्स को बोल दो सावधान हो जाए। यानी कि वो कहता है कि मेरी मृत्यु अगर टाइगर से होगी तो टाइगर्स को सावधान कर दो, क्योंकि मैं टाइगर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये वो घटना थी। फिर आगे क्या हुआ? अब आगे से आपको ये जानना है द प्रिंस चाइल्डहुड, प्रिंस का बचपना कैसा रहा, एंड किलिंग ऑफ द फर्स्ट टाइगर, फर्स्ट टाइगर को उन्होंने कैसे मारा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, प्रिंस बड़े होते गए, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर मजबूत हो गए डे बाय डे, हर एक बीते दिन के साथ। एंड उनकी लाइफ में जो बचपन जो सबसे बढ़िया इवेंटफुल घटना हुई थी कि उन्होंने प्रेडिक्शन किया, बोला, ये सारी जो घटनाएं हुई थी, इसके बाद उनका पूरा बचपन बीत गया, लेकिन उसमें कोई भी एक इवेंट ऐसा नहीं हुआ जो यूनिक हो, जो कुछ ऐसा हो जो एक मैटर ऑफ न्यूज बने, न्यूज का मैटर बने। बस सिंपल लाइफ थी। कैसे? एक प्रिंसेस की तरीके। इस प्रकार की लाइफ थी कि हमेशा किसका दूध पिया करते थे? इंग्लिश काऊ का दूध पिया करते थे। और उनकी जो सेवा करती थी इंग्लिश नैनी, यानी कि जो दासी होती थी वो भी इंग्लिश यानी कि फॉरेनर हुआ करती थी। साथ ही साथ उनको ट्यूशन भी फॉरेनर टीचर पढ़ाया करते थे। यानी सब कुछ, यहाँ तक कि वो मूवीज भी इंग्लिश ही देखा करते थे। सब कुछ फॉरेन स्टाइल में हो रहा था, जैसा कि हर एक राजकुमार का होता है। इसके सिवा कोई और विशेष नहीं हुआ। अब जब वो बड़े हुए, लगभग 20 साल की उम्र पे पहुंचे, तब उन्हें क्या पहना दिया गया? क्राउन पहना दिया गया, यानी कि अब उनको राज्य का भार दे दिया गया। अब जैसे राज्य का भार दे दिया गया तो एस्ट्रोलॉजर्स ने जो प्रेडिक्शन किया था वो प्रेडिक्शन फिर से उनके कानों में आने लगती। उनके जो एडवाइजर्स थे, मंत्रीगण थे, वो चर्चा करने लग जाते हैं कि अरे राजा साहब, आपके बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी, उसका क्या होगा। अब जैसे उन्हें फिर से रिमाइंड आता है, अब क्या करते हैं? वो प्लान करते हैं मुझे उस टाइगर को मारना है। सो फिर क्या हुआ? ही वेंट ऑन टाइगर हंट, टाइगर हंट पे वो निकल जाते हैं और अपना पहला टाइगर का शिकार करते हैं। अब जैसे टाइगर का शिकार करते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई अब क्या, मैंने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली है। और उस टाइगर को सीधा कहां भेज देते हैं? उस एस्ट्रोलॉजर के पास भेज देते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइगर को मारने से
राजा साहब सुरक्षित नहीं होगी। वो फिर से कहती मेरी जो प्रोफेसी थी वो बिल्कुल सही है, मैंने जो भविष्यवाणी की है बिल्कुल करेक्ट की है। ही माइट किल द 99 टाइगर्स। वो लगभग कितने टाइगर मार सकते हैं? 99 टाइगर मार सकते हैं, लेकिन जो 100th टाइगर होगा, जो 100वां टाइगर होगा, वो उनके फैटल का, उनके विनाश का शिकार होगा। अब जब ये बात राजा साहब को पता चलती है, द किंग वुड सक्सीडेड इन किलिंग द 100th टाइगर। अगर राजा साहब 100वें टाइगर को मारने में सफल हो जाते हैं, तब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा एस्ट्रोलॉजर ने क्या अनाउंस किया 100 टाइगर के मरने के। अगर वो मारा जाएगा तो क्या वो करेंगे? उन्होंने कहा, उन्हें अपनी बात पे इतनी ज्यादा मतलब बिलीव था एस्ट्रोलॉजर को कि अगर राजा साहब ने 100वां टाइगर मार दिया तो मैं अपने टफ्ट को, अपने शिखा को कट कर दूंगा और क्या करूंगा, जितने एस्ट्रोलॉजर्स की बुक्स मेरे पास हैं वो सब मैं जला दूंगा और क्या बन जाऊंगा, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। यानी इस बात से क्या लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजर को अपनी भविष्यवाणी पे बहुत ज्यादा भरोसा था कि 100वां टाइगर मार पाना राजा साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा और वो उनके मृत्यु का कारण बनेगा। फिर क्या था, जब राजा साहब को ये बात पता चलती है, तब राजा साहब ने क्या एक्शन लिया? महाराजा बैन द टाइगर हंटिंग इन हिज किंगडम। उन्होंने हंटिंग अपने किंगडम में बैन कर दिया। किसके लिए? अपने लिए नहीं, बल्कि और लोगों के लिए। कोई और नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि उनके सामने टारगेट दिख रहा था, 100 टाइगर मुझे मारना है। फिर क्या हुआ, यहां तक उन्होंने एक अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन कर दी, एक घोषणा कर दी कि अगर किसी ने हिम्मत दिखाई क्या करने का, फ्लिंग सो एच माइज अ स्टोन एट टाइगर, किसी ने अगर टाइगर पे कोई एक पत्थर भी मारा, मारने की तो बात छोड़ दो, अगर किसी ने पत्थर भी उठाया टाइगर को मारने के लिए, तो उसका वेल्थ और उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या कर ली जाएगी? कॉन्फिस्केटेड कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो राजा साहब हैं वो बिल्कुल पूरे मूड में थे जो प्रेडिक्शन को गलत साबित करने में, एस्ट्रोलॉजर की बात को गलत साबित करने के लिए पूरे फुल डिटरमाइंड वो हो चुके थे। और यहां तक कि राजा साहब वोट करते हैं, शपथ लेते हैं कि जब तक कि वो 100 टाइगर मार नहीं लेंगे, वो राज्य का कोई भी काम, कोई भी केस अटेंड नहीं करेंगे। अब क्या हुआ? आपको क्या लगता है, ये क्या टास्क इजी होगा? नहीं। द महाराजा फेस्ड मेनी डेंजर, बहुत सारे डेंजर, बहुत सारे खतरे उन्होंने इस क्वेस्ट को, इस टास्क को पूरा करने में फेस किया। कई बार तो ऐसा हुआ जब वो टाइगर को मार रहे थे, उनका निशाना चूक गया। कई बार तो टाइगर उनके ऊपर कूद भी जाता था, फिर उन्हें क्या करना पड़ता, फाइट बीस्ट विद बेयर हैंड्स, अपने नंगे हाथों से उन्हें जो है, बिना हथियार के हाथों से उन्हें उस टाइगर से लड़ना पड़ता था। बट एट द एंड जीत किसकी होती? महाराजा की। अब क्या वो 100 टाइगर मार पाए? आगे देखते हैं। लेकिन तभी क्या हुआ, जब ये काम चल ही रहा था, द महाराजा कैम इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम। महाराजा के ऊपर एक खतरा आ जाता है कि उनकी कुर्सी, उनकी जो उनका राज्य है, उनके से छिन ना जाए कहीं। फिर उन्होंने ब्राइब, घूस देकर उसको बचाया। तो आखिर ये कहानी क्या है? यहां से आपके एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या घटना थी, कैसे बचाया? तो एक्चुअली हुआ क्या कि हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम विद अ विश टू हंट टाइगर। तभी एक हाई रैंक के ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम आते हैं और उनकी इच्छा ये थी कि वो भी टाइगर्स का शिकार करना चाहते थे। एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ गेटिंग हिज पिक्चर्स विद अ क्लिक विद हिज विक्टिम। क्योंकि वो जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको उनका ये शौक था कि वो टाइगर्स को मारने के बाद उसके साथ फोटो खिंचाना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन महाराजा ने क्या किया, सिंपली अपने डिटरमाइंड थे वो, उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, हम आपको यहाँ पे शिकार नहीं करने देंगे। उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वो उनके ऊपर अटैक न कर दे और उनका राजपाट छिना जाए। He felt that if he relented, other British officers too would turn up with the same request, and now he stood in danger of losing kingdom. उन्हें लगा किस प्रकार से अगर वो डिनाई करेंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर उनके राजपाट खोने की खतरा बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे उनके व्यवहार खराब हो जाएंगे अधिकारियों के साथ। अब इसके लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला? उनके दिमाग में एक प्लान आया। आफ्टर मेनी डेलिब्रेशन विद हिज दीवान ओवर द इशू, उन्होंने डिस्कशन की, फिर उनके दिमाग में एक प्लान आता है। प्लान क्या आया? 50 डायमंड रिंग्स वर सेंट टू द ऑफिसर्स वाइफ। उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया उनके साथ एक व्यवहार किया जाए। कैसा व्यवहार? उनकी वाइफ्स को उन्होंने क्या किया, लगभग 50 डायमंड के गिफ्ट उन्होंने मंगवाए और किसके पास भेज दिया, उन ऑफिसर्स की वाइफ के पास भेजा। और क्या कहा कि अगर वो लोग चाहें तो उन 50 रिंग्स में से जो भी उन्हें पसंद हो, उनमें से 1 या 2 रिंग वो लोग ले सकते हैं। यानी कि वो उनकी वाइफ्स को इंप्रेस करना चाहते थे, जिससे कि अधिकारी भी खुश हो जाए और उनके अंदर जो बीच का व्यवहार डिस्टर्ब हो गया है, खराब हो गया, वो ठीक ठाक हो सके।
एंड फिर क्या हुआ, जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। जो ग्रीडी वाइफ्स थी उन्होंने क्या किया, बिल्कुल जैसा कि राजा ने ऑफर किया था, उन्होंने कई सारे अंगूठी उसमें से ले ली। और लगभग ये जो ब्राइब एक प्रकार से क्या था, एक ब्राइब था, और लगभग इस ब्राइब पर खर्च उन्हें कितना पड़ा, 3 लाख रुपए पड़ा। बट एट द एंड वो अपने राजपाट को, किंगडम को सेव कर पाते। तो यहां से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा कि भाई आखिर वो क्या कारण था जिससे उनके ऊपर अपने किंगडम को खोने का खतरा मंडराने लगा, और उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे आप आंसर दे पाएंगे क्या। अब फिर कहानी में आगे चलती है। नाउ स्कीम टू किल द रिमेनिंग टाइगर। अब चूंकि डे बाय डे वो टाइगर्स को मारते जा रहे थे, तो क्या हुआ फिर, द महाराजा टाइगर हंट वॉज वेरी सक्सेसफुल। उनका टाइगर हंटिंग बहुत सक्सेसफुल रहा और लगभग उन्हें 10 साल लग गए। ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 70 टाइगर्स को मारने में, 17 टाइगर को मारने में उन्हें लगभग 10 साल का समय लग गया। अब एज अ रिजल्ट द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन प्रतिबंधपुरम। अब टाइगर्स की जो जनसंख्या थी, जो संख्या थी, प्रतिबंधपुरम में बहुत कम हो गई। एंड द महाराजा एडवाइज स्कीम टू किलिंग द रिमेनिंग टाइगर्स। अब चूंकि प्रतिबंधपुरम में ज्यादा टाइगर नहीं थे, तो उनके दिमाग में प्लान आता है। उन्होंने दीवान साहब को बुलाया और क्या कहते हैं कि ऐसा करो, आसपास कुछ ऐसे रॉयल फैमिलीज के राजकुमारियों का रिश्ता देखो जिनके आसपास स्टेट में क्या हो, टाइगर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो। उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने सोचा कि अब हमारे प्रतिबंधपुरम में तो शेर टाइगर अब है नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे प्रिंसेस, ऐसे राजकुमारी से शादी करते हैं जहां पर टाइगर्स बहुत ज्यादा हो। इसे उन्हें मौका मिल जाएगा दूसरे स्टेट में भी टाइगर्स किलिंग करने का। फिर क्या हुआ, दीवान फॉलोड द ऑर्डर्स एंड फाउंड द राइट गर्ल फॉर हिम। और उन्होंने राइट गर्ल, एक बहुत ही अच्छी राजकुमारी राजा साहब के लिए ढूंढती है। राजकुमारी के राइट गर्ल होने की डेफिनेशन क्या थी कि एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़िया हो। वही राजकुमारी क्या कहलाएंगी, राइट गर्ल कहलाएंगी। ये कॉन्सेप्ट को एग्जाम में याद रखिएगा। अब फिर क्या हुआ, और जब शादी हो गई तो जब कभी महाराजा कहाँ जाते थे, अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे, हर बार वो 5 और 6 टाइगर्स को वहां से मार करके आते थे, क्योंकि उनका टास्क क्या था, 100 टाइगर को मारना। और इस तरह प्रकार होते करते कितने टाइगर्स को उन्होंने किल कर लिया, लगभग 99 टाइगर्स को किल कर लिया। अब क्या था, इसके बाद उनके जो फादर इन लॉ थे उनके स्टेट में भी अब टाइगर्स नहीं बचे हुए थे, यानी अभी भी एक टाइगर बचा हुआ था। ओनली 1 टाइगर वॉज रिमेन टू बी किल्ड। अब शायद यहीं से खतरा था, क्योंकि यहीं पर किसने भविष्यवाणी किया था, एस्ट्रोलॉजर ने, कि जो 100वां टाइगर होगा वो खतरा का एक सिंबल होगा राजा साहब के लिए। अब चूंकि टाइगर नहीं मिल रहे थे तो महाराजा बिल्कुल संक इन ग्लूम, उदासी में डूब जाते हैं, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू फाइंड द लास्ट टाइगर, क्योंकि उन्हें आखिरी टाइगर नहीं मिल रहा था। एंड सडनली, अचानक से, देयर केम अ न्यूज दैट टाइगर हैड बीन सीन इन द हिल साइड विलेज। तभी एक न्यूज आती है कि पास की पहाड़ी में एक टाइगर देखा गया है। और जैसे ही ये न्यूज राजा साहब के पास पहुंचती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं वो 3 साल के लिए ये बोल देते हैं कि जितने भी प्रकार के टैक्सेस लगे हुए सबको हटा देते हैं, सबको माफ कर देते हैं, सारे प्रकार के टैक्सेस खत्म कर देते हैं। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत इस शिकार पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे उस शिकार पर निकल पड़ते हैं, इट सीम्ड, ऐसा लगता है कि टाइगर ने खुद को क्या कर लिया, राजा साहब के डर की वजह से छिपा लिया। और फिर क्या था, राजा साहब फिर से गुस्से में आ जाते हैं, फिर से परेशान हो जाते हैं, फिर से उनकी टेंशन बढ़ती हुई चली जाती है, क्योंकि उस टाइगर को शिकार नहीं कर पाते, वो टाइगर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। अब he ordered that land taxes would be doubled। अब वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने जो टैक्सेस माफ किया था, अब वो टैक्सेस माफ करने की बात छोड़िए, उन्होंने टैक्सेस को डबल कर दिया, दुगना कर दिया। इस पर जो दीवान साहब थे उन्होंने राजा साहब को समझाने की कोशिश किया, अरे राजा साहब, अगर आप इस प्रकार से टैक्सेस को दुगना करेंगे, ये क्या होगा, आपके विनाश का कारण बन सकता है, प्रजा आपके खिलाफ हो सकती है। इस पर राजा साहब और ज्यादा आउटरेज, और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और यहां तक कि दीवान साहब को बोल देते हैं, ऐसा करिए, आप भी अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं। अब दीवान साहब क्या करते हैं, उनके ऊपर खतरा मंडराने लगता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी। अब वो खुद को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, उन्होंने डिसाइड किया कि राजा साहब को हम एक बूढ़ा ओल्ड टाइगर देंगे, जो कि वो कहां से ले आए थे, जो पार्क होता है मद्रास के एक पार्क से वो लेकर के आए, और उसे उन्होंने अपने घर में छिपा करके रखा हुआ था। यानी कि पालतू जो टाइगर होता है, उन्होंने प्लान किया कि हम उसको लाएंगे, राजा साहब के सामने छोड़ देंगे, उसको मारेंगे। इस प्रकार उनका टास्क भी पूरा हो जाएगा और हम सबकी नौकरी भी बच जाएगी, और जो प्रजा है उनके ऊपर जो टैक्स डबल कर दिया गया उनको भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा। तो आखिरकार लास्ट टाइगर फिर कैसे मरता है देखते हैं। फिर क्या हुआ, दीवान साहब और उनकी पत्नी ड्रैग
द ओल्ड वीक टाइगर इन देयर कार। किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से वो लोग उस ओल्ड टाइगर को अपने गाड़ी में भरते हैं, जो कि बार बार क्या शूट इट इनटू द बैक सीट, और कहां बिठा देते हैं, पीछे की सीट में बिठा देते हैं। एंड आफ्टर मच रेसिस्टेंस फ्रॉम द टाइगर द एक्सॉस्टेड दीवान somehow able to leave the tiger in the forest in which the Maharaja had been hunting। अब किसी प्रकार से टाइगर को उस जगह पर छोड़ पाते हैं जहां पर राजा साहब हंटिंग के लिए, शिकार के लिए बैठे हुए थे। यानी कि वो एक पालतू क्या था, एक जो पिंजड़े का जो टाइगर होता है वो था, जो कि एक पार्क में रहता था, वो कोई जंगली टाइगर नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसको वहां पे छोड़ते हैं। फिर क्या हुआ, जैसे ही महाराजा ने उस टाइगर को देखा वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और तुरंत उन्होंने क्या किया, एक केयरफुल, बहुत सावधानी से निशाना लगाया और उस बीस, उस जानवर के ऊपर शिकार किया। और जैसे शिकार किया उन्होंने क्या देखा, वो टाइगर जो है धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर जाता। यानी कि राजा साहब क्या लगता है कि मैंने अपना 100वां टाइगर मार दिया। बट क्या वास्तव में वो टाइगर को मार पाए थे, चलिए आगे जानते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द महाराजा वॉज फिल्ड विद बाउंडलेस जॉय। अब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया है। एंड ही ऑर्डर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन द ग्रैंड प्रोसेशन। उन्होंने ऑर्डर किया कि बहुत ही अच्छे खासे सेलिब्रेशन के साथ क्या किया जाए, उस टाइगर को लाया जाए, क्योंकि आज उन्होंने अपनी शपथ पूरी कर ली। और जब राजा साहब वहां से चले जाते हैं, द हंटर्स वैन टू टेक अ क्लोज लुक एट द टाइगर। जो हंटर से शिकारी ही जाते हैं टाइगर के पास, टाइगर को समीप से देखने के लिए, तो वो क्या पाते हैं, वो सरप्राइज थे कि वास्तव में टाइगर अभी भी जिंदा था, टाइगर मरा ही नहीं था। एक्चुअल में हुआ था क्या कि टाइगर फेंटेड हो गया था, टाइगर बेहोश हो गया था। किसकी वजह से, शॉट द बुलेट व्हिसिंग पास्ट हिम। जब बुलेट, जो गोली थी, गोली जब उसकी बगल से निकलती है तो उसकी आवाज सुनकर के वास्तव में टाइगर बेहोश हो गया था। यानी कि राजा साहब का निशाना एक बार फिर से चूक गया था। लेकिन उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, ये बात वो राजा साहब को नहीं बताएंगे कि उन्होंने अपना निशाना मिस कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं से राजा साहब फिर से गुस्सा ना हो जाए और कहीं उनकी नौकरी खतरे में ना आ जाए। उनको इस बात का भय था। फिर उन्होंने क्या किया, सोनी में से एक जाता है पास में टाइगर के और खुद से क्या करता है, उसे शूट कर देता है। तो क्या राजा साहब 100 जो टाइगर था, जो 100वां टाइगर था, क्या उसको मार पाए, नहीं मार पाए। ये अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। फिर क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। द प्रोफेसी प्रूव्स टू बी ट्रू। राजा साहब को लग रहा था कि मैंने 100वां टाइगर मार लिया, लेकिन नहीं, वास्तव में 100वां टाइगर नहीं मार पाए थे। उनके जो हंटर्स थे उन्होंने उसको मारा था। और आखिरकार कैसे जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, उस आखिर सही कैसे साबित हुई, अब ये देखते हैं। फिर क्या हुआ, जब डेड टाइगर, मरे हुए टाइगर को प्रोसेशन के साथ क्या किया गया, लाया गया, टाउन में बढ़िया से वहीं पे दफना दिया गया, और यहां तक कि वहां पे एक टॉम्ब भी बना दिया गया इस याद में। अब जब उन्होंने अपनी इस फीड को अचीव कर लिया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया, अब महाराजा साहब अपने राजपाट को देखने के लिए वापस आते हैं और अपने परिवार की ओर, अपने बच्चे की ओर ध्यान देते हैं। अभी वो क्या पाते हैं, उनके बच्चे का 3रा जन्मदिन था। उनकी इच्छा हुई कि वो अपने बच्चे को कुछ स्पेशल गिफ्ट करना चाहते हैं। अब इसके लिए वो निकल पड़ते हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन कोई भी ऐसी सुटेबल चीज उन्हें नहीं मिलती है जो अपने बच्चे को गिफ्ट कर पाए। तभी उनकी नजर पड़ती है एक लकड़ी के टाइगर पे। उन्हें लगता है ये गिफ्ट मेरे बच्चे के लिए सबसे बेहतर है, और बस क्या, उसी गिफ्ट को वो अपने बेटे के लिए ला पाती है। उस गिफ्ट की कीमत बहुत कम थी, लेकिन वो जो दुकानदार था उसने सोचा कि अगर इस गिफ्ट की कीमत मैं बहुत कम बताऊंगा तो राजा साहब मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो यहां तक कि उस गिफ्ट की कीमत जो था, उस टाइगर की कीमत जो है, उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर राजा साहब से लिया। अब क्या हुआ आगे, फिर वो जो वुडन टाइगर था, जो लकड़ी का वो टाइगर था, वास्तव में किसके द्वारा बनाया गया था, एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। टिनी सिल्वर्स वुड ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। उसपे कई जगह जो लकड़ी के जैसे नुकीले नुमा कुछ उभार निकले हुए, जैसे जैसे कील होती है, वो निकले हुए थे। और जब राजा साहब उसी टाइगर के साथ अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे तो क्या हुआ, वन ऑफ सिल्वर पर्स टू द महाराज राइट हैंड व्हाइल ही वाज प्लेइंग विद हिज सन। और उनमें से एक कील राजा साहब की उंगली में चुभ जाती है जब उस टाइगर के को लेकर के वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। उस टाइगर की एक कील उनकी उंगली में चुभ जाती है, और फिर क्या हुआ, ही डिडंट माइंड इट एंड पुल्ड इट आउट। शुरू में तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, सिंपली उस कील को उन्होंने क्या किया, निकाल कर फेंक दिया। लेकिन अगले दिन उसका इन्फेक्शन उनके हाथ में फैल जाता है और इतना गंभीर हो जाता है। फिर जो डॉक्टर थे लगभग उन्हें 4 days और 4 दिन में इट डेवलप्स इनटू अ सोर व्हिच स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म। वो घाव इतना बुरा हो जाता है कि वो इन्फेक्शन उनके पूरे हाथ में फैल जाता है।
3 सर्जन्स फ्रॉम मेड्रास ऑपरेटेड ऑन हिम, और लगभग 3 सर्जन लगातार उनके ऑपरेशन में लगे रहे एंड अनेबल टू सेव हिज लाइफ, बट अंतोगत तो उनकी लाइफ को बचा नहीं पाते हैं। 10 इस प्रकार से द 100 टाइगर टुक हिट्स रिवेंज, इस प्रकार से 100वें टाइगर ने जो कि लकड़ी का बना हुआ था उसने आखिरकार अपना बदला ले लिया। तो आपने देखा किस प्रकार से जो भविष्यवाणी थी वो आखिरकार सही साबित हुई। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए यूजफुल रहे होंगे, आपने बहुत ध्यान से वीडियो के एंड तक देखा होगा। खैर ये चैप्टर फिनिश हो गया है, इसके जस्ट बाद बेटा मैं अपलोड करूंगा आपका चैप्टर नंबर 3 और सारे चैप्टर्स को आप डिटेल में देख करके जाइएगा, तभी आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत शॉर्ट वीडियोस देखने से वो आपके कोई मतलब के नहीं होंगे। वेल चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ब्रेक करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।